हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग के घर आते ही तियांग की दादी माँ ने कहा, तियांग तुम्हें घर आने को इतना लेट क्यों हो गया? आखिर तुम फादर बन गए हो, क्या तुम्हें पता नहीं चला? शादी के बाद तुम चले गए, पूरे 8 महीने बाद तुम वापस लौट रहे हो तियांग। तुम्हें अपनी पार्टनर की याद नहीं आया क्या? और हमें तो तुम भूल ही गए हो तियांग। तियांग ने कहा, ज्ञान माँ जन को कहा है। ज्ञान माँ ने कहा, वो अपने कमरे में है, बेबी के साथ सो रहा है। तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। जाओ जाकर उससे मिलकर आ जाओ, उसके बाद तुमसे बात करना है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं पहले जंकुक से मिलकर आता हूँ। तियांग की पैरों की आवाज़ सुनकर ही जंकुक समझ आता है कि तियांग वापस आ गया है। तियांग की पैरों की आवाज़ बहुत ही कड़क है। तियांग बहुत ही रूडली वो जंकुक के कमरे की तरफ यानी उसके कमरे की तरफ जा रहा था, जो तियांग ने पूरी तरह से छोड़कर चला गया था। 8 महीने पहले तियांग को शक हुआ था कि जंकुक अपने एक्स के साथ मिलता है, और उसके बाद तियांग जंकुक को छोड़कर चला गया। उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। लेकिन अब उसकी बेबी हो जाने पर तियांग वापस तो आ गए, लेकिन अभी भी तियांग को शक है ये बच्चा उसका है भी या नहीं। जैसे ही तियांग कमरे में एंटर करता है, जंकुक के हाथ पैर कांपने लग जाता है। वो जानता है कि तियांग कैसा है। तियांग एक नंबर के रूथलेस पर्सन है, जो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, खास करके जंकुक के साथ। 8 महीने पहले तियांग ने जंकुक को एक बार पनिश किया था। जंकुक को बहुत ही दर्द हुआ था। उस दर्द के बारे में जंकुक ने आज तक भूला नहीं। शादी के बाद से तियांग ने जंकुक के साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं किया। वो पहली रात था जो जंकुक के लिए बहुत ही खतरनाक था। तियांग को शादी की पहली रात में ही पता चल गया था जंकुक वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। जबकि जंकुक ने तियांग को बहुत बार समझाने की कोशिश किया है, वो शादी के पहले था। जंकुक की शादी 18 साल के होने के बाद ही उसकी शादी करवा दिया गया था। जंकुक जब वो 16 साल का था, तब उसके एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है चायोनो, जो जंकुक की बहुत ही प्यार करता था। उसकी प्यार देखकर जंकुक ने उसके साथ डेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक यूनो को एब्रोड जाना पड़ा, और यूनो और जंकुक के बीच में सारे कॉन्टैक्ट खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद यूनो कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया, और न ही जंकुक ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश किया है। उसके बाद 18 का होते ही तियांग के साथ उसकी शादी हो गई। लेकिन तियांग के साथ शादी हो जाने पर तियांग को फर्स्ट नाइट पर ही जंकुक को पूछने पर तियांग को पता चलता है कि जंकुक पहले एक रिलेशनशिप में था, जिसके बाद वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं गया। उसके बाद से तियांग को जंकुक पर शक होने लगा। उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम रिलेशनशिप में थे और तुम दोनों ने कुछ भी नहीं किया। मैं कैसे मान लूँ? तुम दोनों के बीच में अभी भी कांटेक्ट है ना? और उसके बाद जैसे उन दोनों की शादी हो जाते हैं, यूनो को खबर चलती ही वो वापस आ जाता है। और जब उसने देखा कि जंकुक की शादी हो गई, यूनो को बहुत बुरा लगा। यूनो ने जंकुक से माफ़ी मांगा। जंकुक ने यूनो को माफ़ कर दिया। लेकिन तियांग उस दिन दोनों को साथ में देख लेता है, और तियांग को गुस्सा आ जाता है। तियांग घर पर आने के बाद जंकुक के साथ बहुत ही रूडली पेश आता है। उसकी बॉडी के हर हिस्से पर अपने हाथ को फहराते हुए कहा, कहाँ का टच किया है उसने, मुझे बताओ, मैं उसकी टच को तुम्हें भुला दूंगा। ऐसे कहते ही उस जंकुक के साथ बहुत ही रूड बन रहा था। जो कह सकता है कि कोई किसी की मर्जी के बिना अगर कुछ करता है तो बेसिकली उसको रेप कहता है। और तियांग ने उस दिन जंकुक की बुरी तरह से रेप किया था। और उसके बाद जंकुक तियांग से बहुत डरता है। तियांग वो 8 महीने पहले चला गया था। तियांग के जाने के बाद जंकुक को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन तियांग जंकुक की प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद भी वापस नहीं आया, क्योंकि तियांग को शक है ये बच्चा उसका है भी या नहीं। यूनो वापस आ गए थे, क्या जंकुक और यूनो के बीच में कोई रिश्ता तो नहीं बना? तियांग इसी वजह से जंकुक के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखता है। अब जब वापस आ गया अपने बच्चे के बारे में सुनकर, तियांग ये देखने आया है और ये जानने आया है आखिर ये बच्चा किसका है। जंकुक वो तियांग से कहता है, तुम तो पहले शक करके यहाँ से चले गए थे ना, तो आप क्या पूछने आए हो? तियांग ने कहा, तुम फिर से मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी भी तुम्हारी अकल नहीं कम हुई। मेरे रहने के बाद भी तुम मेरे पीछे उससे मिलने गए थे, और मेरे जाने के बाद पता नहीं तुमने क्या किया होगा। जंकुक ने कहा, तियांग तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम मेरे बच्चे पर उंगली नहीं उठा सकते हो। तियांग ने कहा, ये बच्चा आखिर किसका है? ये बच्चा मेरा है या फिर तुम्हारे उस एक्स बॉयफ्रेंड का है? मुझे ये जानना है। जंकुक ने कहा, तुम जानकर क्या करोगे? तुम्हें तो वही सोचना है ना जो तुम सोचना चाहते हो, चाहे मैं कितनी ही क्यों ना कहो कि उन और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। जो पहले था वो ख़त्म हो गया है, और उस दिन उसने मुझसे माफ़ी मांगा मुझे छोड़कर जाने के लिए, मुझसे कांटेक्ट ना करने के लिए। अब वो
आगे बढ़ चुका है और मैं भी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, वो मुझे पसंद करता है, लेकिन उस तरह से नहीं जो पहले किया करता था। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? तो तुम दोनों कांटेक्ट में हो? जंको इससे पहले कुछ कहता, जंको के फ़ोन में यूनो की कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा, शैतान का नाम लिया और शैतान का फ़ोन आ गया। तो तुम दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ टच में हो और मुझसे झूठ बोल रहे थे तुम। आखिर में तुम दोनों अभी भी टच में हो और ये बच्चा तुम्हारा और यूनो का है। क्यों, मैंने सही कहा ना? या फिर तुम कहना चाहते हो कि ये बच्चा मेरा है? और तुमने ऐसा क्यों कहा वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरे सब कुछ चाहिए। तुम अपने बच्चे के नाम मेरे सब कुछ करना चाहते हो और उसके बाद तुम यूनो के साथ ऐश करना चाहते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही घटिया हो। तियांग ने जंको के माउथ को टाइटली पकड़ते कहा, दोबारा अगर मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम खुद भी नहीं जानते हो। जंको ने कहा, तुम कर ही कह सकते हो, तुम मुझे मार क्यों नहीं डालते हो? तियांग ने कहा, वही तो मैं नहीं करूँगा, तुम्हें बचा कर रखूँगा। अब बेबी 6 महीने के हो गए हैं। जंको किचन में बेबी के लिए दूध बना रहा था और यहाँ पर तियांग पीछे से आ जाता है, जंको की कमर में पकड़कर अपनी तरफ टर्न करते कहा, क्या हुआ, तुम बेबी की दूध बना रहे हो? जंको ने कहा, तियांग छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मुझे बेबी की खाना बनाना है। तियांग ने कहा, तुम मुझे भी थोड़ा सा पिला दो। ऐसा कहते ही तियांग जंको की लिप की तरफ जैसे ही आगे बढ़ने लगा। जंको तियांग को रोकना नहीं चाहता है, क्योंकि जंको भी तियांग के साथ बहुत ही प्यार से रहना चाहता है। वो तो तियांग है जो जंको पर शक करता है। तियांग उसी किस करने ही वाले होते हैं कि बेबी रो उठता है। जंको तियांग को धकेला और दूध की बोतल लेकर वो यहाँ से चले गए। तियांग ने कहा, जंको तुम अभी भी यूनो को चाहते हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अभी भी उसे नहीं भूल पाए ना? यहाँ पर रहने के बाद भी तुम यूनो के लिए मुझे धकेल दिया। इतने महीने बाद मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, लेकिन तुम हो कि अभी भी उसके लिए मुझे ठुकरा रहे हो। आखिर मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? ऐसे ही किसी दिन सबके साथ तियांग बात कर रहा था और अचानक जंकुक भी आ जाता है। तियांग ने जंकुक से कहा, चलो बैठ जाओ। जंकुक तियांग के पास बैठ जाता है और अचानक यूनो आ जाता है। यूनो को देखकर जंकुक के आंखें बड़े हो जाते हैं। यूनो वो जंकुक के बाजू में बैठने ही वाले होते हैं। तियांग जंकुक अपनी दूसरी तरफ बैठा कर कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे किसी के घर में क्यों आ जाते हो? उन्होंने कहा, क्यों, क्या मैं अपने दोस्त से नहीं मिलने आ सकता हूँ? वैसे मुझे आर्या से मिलना था। तियांग ने कहा, आर्या से मिलना था? तुम ये क्यों नहीं कह देते हो कि तुम्हें अपनी सन आर्या से मिलने आना था? तो उन्होंने कहा, तियांग तुम इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्या मैं तुम्हें मजाक की मूड में लग रहा हूँ? उन्होंने कहा, तियांग क्या तुम सीरियस हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं और जन को कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो तुम ऐसी बातें मत किया करो। तियांग ने कहा, क्या ऐसा कुछ भी नहीं किया है? कितनी झूठ बोलते हो तुम दोनों भी झूठ बोलने में माहिर हो। उन्होंने कहा, जन को क्या तियांग तुम्हारे साथ ऐसे ही पेश आते हैं? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैं उसके लिए अपनी प्यार को ठुकराता रहा और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। सच तो यह है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तियांग तुम पर ऐसे ही शक करता रहा तो ठीक है, तुम उसको डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे शादी करूँगा। जनको यूनो की तरफ देखता है और तियांग की तरफ देखता है। तियांग और यूनो दोनों ही जनको की तरफ देख रहा था। तियांग गुस्से में घूर रहे थे और यूनो बहुत ही चाहत के साथ जनको को देख रहा था, इस उम्मीद में कहीं जनको यूनो से शादी करने के लिए हाँ ना कर दे और तियांग को डिवोर्स दे दे। यूनो बहुत ही उम्मीदों के साथ जंको को कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? जंको इससे पहले कि कुछ कहता बेबी रो उठता है। जंको को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वो बेबी की रोने की आवाज़ सुनकर दौड़कर चला गया। तियांग यूनो को घूर कर कहता है, तो तुम जंको से शादी करना चाहते हो? मुझे लगा ही था तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। तुम दोनों मिलकर क्या नाटक लगा कर रखा है? और मेरे घर से अभी निकल जाओ। जब तक जंकुक मेरे घर पर है तब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। अगर दोबारा मेरे घर आए ना, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। उसके बाद यूनो को बॉडीगार्ड को बुलाकर घर से बाहर निकल देता है, जबकि यूनो जंकुक से मिले बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता था। लेकिन तियांग यूनो को घर से निकाल दिया और इसके बाद जंकुक बेबी को चुप कराने के बाद वो जैसे आने वाले होते हैं, तियांग ने जंकुक को दीवार के साथ धकेल दिया। जंकुक को बहुत जोर से पीठ पर चोट लगता है, लेकिन तियांग उस पर ध्यान ना देते हुए जंकुक को दीवार के साथ कस के पकड़कर उसकी लिप पर बहुत ही दबाकर किस करने लगा। साथ ही साथ बाइट भी कर रहा था,
जंको को बहुत ही पेन हो रहे थे, लेकिन तियांग की गुस्सा है कि कम ही नहीं हो रहा था। वो जंको को लगातार बहुत ही जबरदस्ती किस कर रहे थे और यहाँ पर तियांग को जंको चुराने की कोशिश कर रहा था। जंको तियांग को बहुत ही हाथ पैर चला रहे थे ताकि वो उसको छोड़ दे, लेकिन तियांग जंको के हाथ पैर को अपने साथ इस तरह से जकड़ लेता है कि जंको खुद को तियांग से छुड़ा ही नहीं पा रहा था। तियांग की लिप की किस और भी ज्यादा दबा कर रहे थे, जिससे जंको बहुत ही थक जाता है। उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाता है तियांग के साथ लड़ के। और यहाँ पर तियांग वह अभी भी हार नहीं मान रहा था। ये देखने के बाद भी जंको पूरी तरह से हार मान चुका है, लेकिन तियांग वो अभी भी जंको को किस किए जा रहे थे। जंको बेहोश होने वाले थे, लेकिन तियांग जंको को बेहोश होने तक किस करता रहा। जब जंको बेहोश हो जाता है, तियांग ने देखा, उसने अपनी आइज क्लोज कर लिया। तब जाकर जंको को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाते हैं। बेड पर लेटाने के बाद डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर जैसे ही बाहर आ जाते हैं, तियांग ने कहा, वो कैसे है? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर किम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ महीने पहले उसने बेबी को जन्म दिया है। अगर आपने ऐसा ही किया ना दोबारा, उसकी जान भी जा सकते हैं। उसको सांस लेने में तकलीफ है। क्या आपको नहीं पता है क्या? तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो उसको इस तरह से हमेशा से ही किस करता हूँ। शादी के बाद से ही मैंने जंको को इसी तरह से किस किया है, तो आज क्या हो गया? डॉक्टर, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। कुछ और है तो बताओ। डॉक्टर ने कहा, जंको वो बहुत ही वीक है। बेबी को जन्म देने के बाद उसकी बॉडी और भी वीक हो गया है। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है। आगे आपको जो सही लगता है वो कीजिए। मैं चलता हूँ। डॉक्टर चले जाने के बाद तियांग ने कहा, क्या सच में उसको तकलीफ होता है? लेकिन जब से मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने मुझे कभी नहीं कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर मैंने ही कभी ध्यान नहीं दिया। जंको के ठीक हो जाने के 3 दिन बाद जंको वो बाहर आ जाता है। तियांग जंको की रास्ता रोक लेता है। जंको ने कहा, तियांग प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मुझे बेबी की ध्यान रखना है, प्लीज़ आर्या के लिए। तियांग ने कहा, लेकिन मैं आर्या के लिए तुम्हारी ध्यान क्यों रखूँ? ताकि तुम आर्या की ध्यान रख सको। लेकिन आर्या वो तो मेरा सन है ही नहीं ना। जंको ने कहा, तुम बार बार ऐसी बातें क्यों करते हो? वो यूनो का नहीं है, वो तुम्हारा और मेरा सन है। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ? यूनो और मेरे बीच में कभी फिजिकल रिलेशनशिप हुआ ही नहीं। हम दोनों ने कभी भी किस भी नहीं किया। और तुम जो कह रहे हो वो कभी हो ही नहीं सकता है, सपने में भी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ, जब मैं 16 साल का था वो मेरी बहुत ही केयर करते थे, जो मुझे बहुत ही पसंद आता था। और मुझे इसीलिए यूनो को बहुत ही पसंद आने लग गया और इन्होंने मुझे डेट के लिए पूछ लिया। मैंने उसको प्यार समझकर उसे हाँ कर दिया और उसके साथ बस 1 ही महीने तक रिलेशनशिप में रहा और उसको वापस एब्रॉड जाना था। उसकी डैड ने उसको इमरजेंसी बुला लिया हमेशा के लिए और यूनो और मेरे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ गए। हम दोनों एक दूसरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। उसके बाद हम दोनों कभी मिले भी नहीं। और इसके बाद तुम्हें क्या लगता है हम दोनों कैसे फिजिकल रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जबकि हम दोनों के बीच में इतनी गैप आ चुके थे। और इसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब यूनो वापस आए, उसे मेरी शादी के बारे में पता चला और यूनो वैसे भी मुझे भूलकर किसी और के साथ डेट कर चुके थे और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। लेकिन जब मेरी शादी हो जाने की बात सुना तो उसे बुरा लगा। शायद इसीलिए वो समझता है कि वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। उसके अंदर जेलसी काम कर रहे थे, लेकिन ये सही नहीं है। मैंने उसको समझाया, उसके बाद वो समझ गए। लेकिन उस दिन उसने जो कुछ भी कहा मैं उसके बारे में नहीं जानता था। मेरा यकीन करो। तियांग ने कहा, जंको क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? जंको ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो बेबी की डीएनए टेस्ट करवा लो, तुम्हें पता चल जाएगा ये बच्चा तुम्हारा है। तियांग को सोच रहा था, जंको किचन में आ जाता है। तियांग जंको के पीछे किचन में आ जाते हैं और अचानक जंको को गोद में उठाकर किचन की दीवार पर बैठा देते हैं और उसकी लिप पर किस करने लग जाता है। लेकिन आज बहुत ही स्वीटली और जेंटली किस कर रहा था। जंको को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहे थे। जंको को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही रोमांटिक किस था और दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। रोमांस में दोनों खो जाते हैं और आज बेबी भी नहीं रो रहे थे। अपनी पेरेंट्स को एक करना चाहता है शायद वो भी। आज जंको का तियांग किचन में पूरी तरह से हलचल मचा दिया था। दोनों को अकेला ही छोड़ देते हैं। शायद दोनों को कुछ और भी करना हो जो हमें नहीं देखना चाहिए। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।